अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दुनिया एक तमाशा है। इंसान जो है वो ये ख्याल करता है कि ये दुनिया में जो भी मिल्कियत है, औलाद है, बीवी है, बच्चे हैं, वो सब कुछ मेरी मिल्कियत में है और वो उसी गुमान में रहता है। जैसे कोई इंसान जब तमाशा देखने के लिए खड़ा होता है तो वो सब कुछ भूल जाता है और सिर्फ तमाशे में खो जाता है। जैसा इंसान तमाशे में खोया हुआ होता है वैसे ही इंसान दुनिया में खोया हुआ है, हकीकत से दूर। एक रोज़ हज़रत लाल शाहबाज कलंदर कहीं जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक रीछ नचाने वाले को, यानी तमाशा दिखाने वाले को देखा। तो आपने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं कलंदर हूँ। उस दौर में रीछ नचाने वाले को, तमाशा दिखाने वाले को भी कलंदर कहा जाता था। तो जैसे ही उस तमाशा दिखाने वाले ने अपना नाम कलंदर बताया तो आप बेइख्तियार मुस्कुरा दिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। तो उस तमाशा दिखाने वाले को बुरा लगा। उसने कहा कि आप कैसे कलंदर है? ना आपके पास रीछ है, ना आपके पास डुगडुगी है कि जिससे तुम तमाशा दिखाओ, तो तुम अपने आप को कलंदर कैसे कह सकते हो? तो हज़रत लाल शाहबाज कलंदर ने उस रीछ नचाने वाले को, तमाशा दिखाने वाले से ये कहा कि पहले तुम तमाशा दिखाओ फिर मैं दिखाता हूँ। उसने डुगडुगी बजाना शुरू किया। रीछ दो पाँवों पे खड़ा हो गया और नाचने लगा और उसको नचाकर उस रीछ नचाने वाले ने हज़रत लाल शाहबाज कलंदर से कहा कि मैंने तो तमाशा दिखा दिया, अब तुम तमाशा दिखाओ। तो आप जो है करीब में दो दरख्त थे, उनके तनों पर चढ़ गए, दोनों तरफ एक एक पैर रख दिया और फिर उस कलंदर से, जो तमाशा दिखाने वाला था, उससे कहा कि तुम मेरे दोनों पैरों के दरमियान में से गुजर जाओ, लेकिन याद रखना लौट के वापस मत आना यहाँ से। तो वो भी चला गया दोनों पैर के दरमियान में से। अब जैसे ही उसने आपके नीचे से गुजरा वैसे ही वहाँ का माहौल बदल गया। यानी अब पहले जैसी गर्मी ना रही, गुबार ना रहा, ना बहुत गर्मी, ना बहुत ठंडक, ना डुगडुगी रही, ना रीछ रहा। अब आलम बदल गया। वहाँ जाने के बाद तो वो हर तरफ हरियाली हरियाली, खूबसूरती। अब वैसे आलम में पहुँचा ही था, हैरान था ही वो। और उतने में क्या होता है कि एक बड़ा लश्कर उसको आता हुआ दिखता अपने पास, कि बड़ा लश्कर आ रहा है मेरी तरफ। तो वो घबरा जाता है, डर जाता है कि आज तो मैं मर जाऊंगा, आज तो ये लोग मुझे मार देंगे, पता नहीं मैं कहाँ गया हूँ। अब वो फौज करीब में आई। जो सिपा सालार था वो घोड़े से उतरा और सामने आया उस तमाशा दिखाने वाले के, कलंदर के, और उसने कहा कि बादशाह सलामत, आप कहाँ चले गए थे? हम तो आपको कब से तलाश कर रहे हैं और घर पे मलिका का रो रो के बुरा हाल है। आप हम लोगों को छोड़कर कहाँ चले गए थे? अब ये हैरान कि मैं बादशाह सलामत। अब वैसे ही आलम में, हैरानी के आलम में, एक अच्छे घोड़े पर उनको बिठा कर लेके जाया गया। अब वहाँ पे जब पहुँचे तो बड़ा इमारत, बड़ा महल, आलीशान महल। तो बोले ये किसका महल है? तो बोले हुजूर ये आपका महल है, आप यहाँ के बादशाह हैं। अब वो परेशान कि मैं बादशाह, मैं तो एक तमाशा दिखाने वाला हूँ। लेकिन अब वो डर के खामोश। अब जैसे ही वो महल के अंदर गुजरा, जैसे ही दाखिल हुआ, वैसे ही मलिका, खूबसूरत मलिका, भागते हुए आई, गिले शिकवे करते हुए कि तुमको हमारी परवाह नहीं है, हमको छोड़कर तुम चले गए। अब ये हैरान है कि ये क्या आलम है। वो लोगों ने बादशाह कहा, इन्होंने, ये जो मेरी मलिका है और गिले शिकवे कर रही है, आके गले लिपट गई, रोने लगी बहुत ज़्यादा। ये क्या हाल बना रखा है, पहले जाओ और अच्छे लिबास पहन कर आओ। अब ये भी गया, नहा धो के
अच्छा बादशाह का लिबास पहना उसने, तैयार हो गया और तैयार होके वो आके अपनी तख्त पर बैठ गया। यानी अब उसको भी गुमान लगा कि मैं कौन हूँ, तो मैं बादशाह हूँ। अब बादशाह की तरह रहने लगा, वहीं पे रहने लगा। अब रहते रहते जो है उनकी शहजादे भी हो गए, औलादे हो गई, औलादे बड़ी हो गई। यानी मलिका के साथ रहते हुए, बादशाहत करते हुए उतना वक्त गुजर गया कि औलादे बड़ी हो गई, शहजादे बड़े बड़े हो गए। अब ना आंखों में वो ताकत है देखने की, उतना बुढ़ापा आ गया है, ना ज़बान में जायका है, ना बदन में ताकत रही है, वैसे आलम में पहुंच गए। अब एक रोज अपने सल्तनत में टहलते हुए वो बादशाह वहीं पहुंच गए जहां से आए थे, वो दो दरख्तों के पास। अब वो दरख्तों के पास पहुंचे तो बोला कि देखे कि वहां पे क्या है। जैसे ही वो दरख्त को पार किया, उन्होंने वहां से गुजरे, तो फिर वही गर्मी, वही गुबार, सामने वही रीछ खड़ा है, डुगडुगी पड़ी है। और पलट के देखा तो पीछे जो है हजरत लाल शाहबाज कलंदर भी खड़े हैं। तो देख के कहते कहाँ है मेरा महल, मेरी रानी कहाँ है, मेरे शहजादे कहाँ हैं, मेरी सल्तनत कहाँ है। तो बोले ये सब तमाशा है। ये सब क्या है? ये सब तमाशा है। तुम दिखाते हो रीछ को नचा कर तमाशा, और अल्लाह जो है तुमको ही नचा के तमाशा दिखा रहा है, और तुम ही को दिखा रहा है। क्योंकि तुमने अपने में गुमान कर लिया है कि ये सारी मिल्कियत मेरी है, ये सल्तनत मेरी है, ये बीवी, ये बच्चे सब मेरे हैं। लेकिन जिस दिन आंख बंद हो गई आपकी, उस दिन कुछ नहीं रहेगा। ना वो सल्तनत रहेगी, ना वो घर बार रहेगा, ना कुछ रहेगा।